Yes, we have done it again. So we are on the 17,982 feet, 17,982 फीट पर हैं आप। खारदुंगला। जबरदस्त। पिक्चर्स लेने वालों की बहुत भीड़ लगी हुई है। दोस्त, अब मेरा यहीं से फोटो ले दो। मेरी बाइक आ जाएगी, वहां से ले दो और पीछे हो जाओ ऐसे। शानदार पीक्स, सारी पीक्स स्नो कवर्ड है। मैं खारदुंगला थर्ड टाइम आया हूँ, तीसरी बार। ऐसे मान लीजिए 2015 में, 2018 में और 2024 में। पहली दो बार जब आया था तब मेरे दोनों लंग्स थे, लेकिन इस बार एक ही लंग्स है। चलिए, आप कभी भी कोई काम करके लौटते हैं तो लोग पूछते हैं ना, आप क्या मैसेज क्या देना चाहते हो। वेरी सिंपल, बिल्कुल सिंपल मैसेज। और मैंने अपने ऊपर आजमा के देख लिया है। आजमा के क्या देखा? पहले वो बोल देते हैं मैसेज, इफ यू कैन ड्रीम देन यू कैन अचीव। You can dream it, you can achieve it। जी हाँ, अगर आप कोई सपना देख सकते हो तो उस सपने को साकार भी कर सकते हो। हम बात कर रहे थे 2021 में, जब कोविड के बाद मेरे को ब्लैक फंगस हुआ और मेरा लंग्स निकालना पड़ा, एक राइट साइड का लंग्स को निकालना पड़ा। तो 8 महीने मैंने अपने रूम में बिताए हैं, क्योंकि अपने बेड से अपने अटैच्ड बाथरूम तक जाना भी मेरे लिए बहुत कठिन होता था। मेरी सांस फूल जाती थी और
उस 10 कदम से यहाँ तक का सफ़र आप अपनी विल पावर से अचीव कर सकते हो। आसान नहीं है, मैं जानता हूँ। आसान तो दोस्त ज़िंदगी में कुछ भी नहीं होता है, आसान कुछ भी नहीं होता है, लेकिन आपको हासिल करना होता है। और हासिल करने के लिए जिद, जी हाँ, जिद ज़रूरी है। बिना जिद के आप कुछ नहीं अचीव कर सकते हो। तो सबसे पहले तो ड्रीम करिए। इफ़ यू कैन ड्रीम इट यू कैन अचीव इट। और फिर साथ में उसको अचीव करने के लिए जिद करिए। यस, I have to do it, I have to do it, and I will do it like this.
शानदार नज़ारा है भाई, शानदार, शब्दों में बयान नहीं कर सकते। हो फ्रेंड्स, जस्ट अभी हमने मैग्नेटिक हिल क्रॉस किया है। ग्यारह 11,000 समथिंग हाइट पे है मैग्नेटिक हिल। मैग्नेटिक हिल को ये कहा जाता है कि वो मेटल्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, और ये मैंने अपनी फॉर्च्यूनर के साथ रिवर्स में एक्सपीरियंस किया है। यानी मेरी कार रिवर्स में मैग्नेटिक हिल की तरफ बढ़ रही थी और धीरे धीरे उसकी स्पीड इतनी बढ़ती जा रही थी। वो वीडियो मैंने फेसबुक पे डाला हुआ है। और चूंकि रिवर्स में थी तो एक टाइम था कि मुझे जो है उसको ब्रेक लेना पड़ा, तेज़ी से वो बढ़ रही थी। और हम लोग सुबह चले थे नुब्रा वैली के होंडर से हम लोग खारदुंगला होते हुए ले आए। खारदुंगला आज भी ज़बरदस्त है, क्योंकि एक टाइम था जब खारदुंगला वॉज वर्ल्ड्स हाईएस्ट मोटरेबल पास, और अब वो खिताब है उमलिंगला के पास। उमलिंगला है 19,024 फीट की हाइट में।
तो खारदुंगला पे बहुत ज़बरदस्त ठंड थी, बहुत ज़बरदस्त, और स्नोफॉल हो रहा था बहुत ज़्यादा। रोड कंडीशंस मैं कहूँगा बहुत ख़राब है, थोड़ा नहीं बहुत ज़्यादा ख़राब है। रोड ख़राब हो ठीक है, इतनी मिट्टी कि आप सांस भी ना ले पाओ, इतनी डस्ट है, बहुत ज़्यादा डस्ट है। खैर, तो हम लोग खारदुंगला करते हुए लेह पहुँचे, और लेह से अब हम लोगों ने रास्ते में थोड़ा सा अपना खाना पीना खाते हुए कारगिल की तरफ बढ़ रहे हैं। और आई होप सो कारगिल 8 साढ़े 8 तक हम लोग पहुंच जाएंगे, और रोड्स आर गुड, तो कोई दिक्कत नहीं है। अच्छे रोड्स हो तो आप इजीली ड्राइव कर सकते हो, और रोड ख़राब होते हैं तो फिर गॉड नोज चलना भी मुश्किल होता है। तो मैं लद्दाख ये तीसरी बार आया हूँ, लेकिन इस रोड पे लेह से कारगिल और श्रीनगर वाले रोड पे पहली बार आया हूँ। क्योंकि जो ज़्यादा एडवेंचर वाला रोड है वो वही है, वहाँ पे जिस्पा, सरचू, नकीला, पांग, ज़बरदस्त है वो सारे हाई एटीट्यूड्स। तो ऊपर देखते हैं क्या लिखा हुआ है। जोजिला 273, श्रीनगर 400, कारगिल 211। आर्मी अपने टैंक को सेफली ले जाते हुए विलेज नींबू, और ये नींबू आ गया। तो इस बार मुझे जोजिला भी क्रॉस करने का मौका मिलेगा। और ये है नींबू विलेज। पता है यहाँ जो ब्रिक्स होते हैं ना, ब्रिक्स यानी ईंटें, यहाँ तो मुझे स्टोन के दिख रहे हैं काफ़ी वॉल जो है, लेकिन जो कंस्ट्रक्शन होता है पुराना वाला वो मिट्टी का बहुत होता है। ये आ गया एग्जैक्टली, मैं कह रहा था ना, ये आप ध्यान से देखोगे सब मिट्टी का है। अब मिट्टी का कैसे चल जाता है? मिट्टी का इसलिए चलता है क्योंकि जो लद्दाख रीजन है, लद्दाख रीजन में बारिश ना के बराबर होती है, ना के बराबर। और अगर कुछ बारिश हुई भी
वो तुरंत ही एवोपरेट हो जाता है पानी। यहाँ पे ठंड है, नो डाउट बहुत ठंड है, लेकिन ड्राई भी है। एक और टैंक आ रहा है, आई थिंक सो, यस। ये मैंने अभी मैं दूसरा टैंक क्रॉस होते हुए देखा है। शान से लहराता हुआ मेरे देश का झंडा, भारत का फ्लैग, आई लव लद्दाख लिखा हुआ। नेशन फर्स्ट, यस, नेशन इज रियली फर्स्ट। आर्मी अपने ड्रिल करते हुए, लद्दाखी लोग रोड पे घूमते हुए। 46 ये अच्छा था क्योंकि यहाँ पे शो हुआ कि ये ग्रीन मीन्स कि आपकी स्पीड ठीक है। तो लेह से हम लोग जा रहे हैं कारगिल की तरफ, और जस्ट अभी हमने क्रॉस किया है खलसी। वो बॉर्डर हो गया जिसके उस साइड तो रह गया लद्दाख, और हमने एंट्री कराई इधर आने के लिए जम्मू एंड कश्मीर में। तो बस खलसी को इधर क्रॉस करते हैं तो जम्मू एंड कश्मीर शुरू हो जाता है। तो है ना, बस एक छोटा सा स्टेप, यानी खलसी के उधर लद्दाख, खलसी के इधर जम्मू एंड कश्मीर। पहाड़ वही हैं, हवा वही है, मौसम वही है, सूरज वही है, चंदा वही है। तो आई होप कि 8 बजे के आसपास तक हमें कारगिल पहुंच जाना चाहिए। थोड़ा बहुत प्लस माइनस हो जाता है। अभी हम चेक कर लेते हैं वहाँ पे कारगिल रह कितना गया है। यहाँ पे एग्जैक्ट किलोमीटर्स आ जाएंगे। फोर्टीला 35 किलोमीटर्स है, कारगिल 124 था शायद। पूरा खारदुंगला वाला रोड बहुत टूटा हुआ है, वहाँ भी धूल मिट्टी बहुत ज़्यादा थी। लेह से
9 किलोमीटर पहले रोड ठीक है यार। कारगिल 123 किलोमीटर्स, यस। तो अभी हमने टारगेट रखा है कारगिल का। शानदार नज़ारे हैं यहाँ के। अभी वही लद्दाख वाले माउंटेन्स हैं बेसिकली। कश्मीर के माउंटेन्स में और लद्दाख के माउंटेन्स में एक डिफरेंस है। कश्मीर में पेड़ हैं, हरियाली है। लद्दाख ड्राई है, ऑक्सीजन लो है। अब हम देख रहे हैं थोड़े थोड़े ग्रीन दिख होना शुरू हो गया। थोड़ा थोड़ा आगे चल के ये पेड़ों में बदलने लगेंगे। एक और चेंज देखने को मिलेगा। अभी तक बुद्धिज्म था लद्दाख में, गोम्पा थे। अब मस्जिद शुरू हो जाएंगी रिलीजन के हिसाब से। वाओ, शानदार। मैं जितना भी देखता हूँ, जिधर भी देखता हूँ, मेरे मुंह से निकलता है शानदार। ह्यूज माउंटेन्स, देखो ना कितने विशाल काय हैं, विशाल काय। एक टर्न लिया दूसरा माउंटेन दिखाई देता है, तीसरा टर्न लिया अलग माउंटेन दिखाई देता है। जितना देखते हो आप माउंटेन बड़े बड़े और बड़े, बहुत बड़े। कितना अच्छा कर्व लग रहा है ना, अम्ब्रेला। ट्रीज लेकिन अभी टेम्परेरी हैं ये मुझे लगता है ना ये कि प्लांटेड है, वैसे नहीं है, नेचुरल नहीं है। आर्मी यहाँ बहुत काम करती है, बहुत काम करती है। वाओ, मैं आपको दिखा नहीं सकता, बाइक से उतर के जाना पड़ेगा। बहुत बहुत क्लियर वाटर है, बहुत क्लियर वाटर है।
और बहुत चिल्ड भी होगा। मौसम ही इतना ठंडा है। लुक एट द माउंटेन्स, वाओ। मुझे रोड पे भी देखना होता है, मतलब बड़े नहीं है, बहुत ह्यूज बिग साइज माउंटेन्स। इनको बोलते हैं विशाल। So these are Gompas. वानला गोम्पा। ओ मेरे भाई, हाँ, वाओ। वानला गोम्पा। नहीं, ऊपर चढ़ो, ऊपर ऊपर बहुत हाइट पे चढ़ना है, बहुत हाइट पे। हाँ, लुक एट द ब्यूटीफुल। ऐसा लगता है कि वो मिट्टी के जैसे कास्ट करे हुए हैं, ऐसे इस टाइप के मेरे को स्पीति में बहुत मिलते हैं। अभी वो सैंड वाले स्ट्रक्चर कितना दूर थे और देखते ही देखते कितना नज़दीक आ गए। ब्यूटीफुल। आज की राइड ना ज़बरदस्त हो गई है, क्योंकि हमने शुरू की थी नुब्रा वैली के हुंडर से। हमने खारदुंगला को क्रॉस करते हुए हम आए ले, और ले से अभी हम लोग जा रहे हैं कारगिल। कारगिल जाते में एक टॉप पड़ता है फोटूला। तो बस आई थिंक फोटूला आने ही वाला है। तो क्या मेंशन है, फोटूला टॉप हाइट है 13,478 फीट। तो
तो फोटुला टॉप की हाइट थी 13,478 फीट। मेरे तो ये था फोटुला टॉप। हम रुके इसलिए नहीं है, अभी हमें कारगिल पहुंचना है, और कारगिल अभी यहाँ से लगभग काफ़ी दूर है। लेकिन अच्छी बात ये है कि रोड बहुत शानदार है। और आज हमने होंडर से लेह तक का जो सफ़र करा था 125 किलोमीटर का, वो बहुत ज़्यादा धूल मिट्टी वाला था। एक तरीके से पूरा ऑफ रोडिंग कह लीजिए। ऑफ रोडिंग में अगर रोड खाली ख़राब हो ठीक है यार, लेकिन मिट्टी कितनी मिट्टी खा सकते हो तुम? माय गुडनेस, मिट्टी 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 मिट्टी। ऊपर शानदार माउंटेन्स के पीक्स, स्नो कवर्ड। अगर ऐसे रोड्स हों, ऐसे माउंटेन्स हों, तो आप आराम से बाइक चलाते रह सकते हो। लॉन्ग ड्राइव, लॉन्ग ड्राइव, लॉन्ग ड्राइव, लॉन्ग ड्राइव। Kargil is 56 kilometer more. सामने चांदी की तरह चमकते हुए पहाड़। कीप डिस्टेंस। आज हमने 2 टॉप क्रॉस कर चुके हैं अभी हम। खारदुंगला, फोटुला, और एक तीसरा टॉप और आने वाला है। मैं भी आपको रोक के दिखाऊंगा। और जब भी हम किसी टॉप पर आने वाले होते हैं, हवाएं ठंडी हो जाती हैं, बहुत ठंडी। यहाँ से द्रास 112 किलोमीटर है।
both are same. Friends, this is नामिका ला, 12,198 फीट, नामिका ला। चलो, तो आज हमारा तीसरा पास क्रॉस हुआ, नामिका ला पास। ब्यूटीफुल माउंटेन रेंज देयर, और खूबसूरत चांदी की तरह चमकती हुई बर्फ, स्नो। कैप्चर करने वाले मोमेंट्स, गोल्डन लाइन। तो यहाँ पे लिखा हुआ है श्रीनगर 253 किलोमीटर्स, जोजिला पास 151, कारगिल 54। तो ऑलमोस्ट 54 किलोमीटर्स को कवर करने में पहाड़ों पे 1 घंटे से ज़्यादा समय लग जाता है, और अब अंधेरा होने को है, तो वी शुड नॉट वेस्ट टाइम। तो बहुत ही शानदार लग रहा है वो क्लाउड्स पीक्स पर। कितने भी शानदार नज़ारे हों, आपकी नज़र सड़क से नहीं हटनी चाहिए।